तो बच्चों ठीक है, लास्ट टाइम हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ी थी, राइट। मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ी थी हमने लास्ट टाइम। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी थी। वेलोसिटी इफ v इज द फाइनल वेलोसिटी, यूज द इनिशियल वेलोसिटी एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, जब एक पार्टिकल नीचे की तरफ गिरता है तो ये इट इज ओनली फॉलिंग अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g व्हिच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब एक पार्टिकल नीचे गिरता है किसी हाइट से ओनली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। और इसको हम एग्जांपल ले लेते हैं एक इक्वेशन इन वन डायमेंशन या इक्वेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन इन वन डायमेंशन का एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। तो क्या है कि इस मोशन अंडर ग्रेविटी में पार्टिकल फॉल करता है ओनली अंडर जी, अंडर द इन्फ्लुएंस, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर हमने इसमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखी थी। v इज इक्वल टू यू मैंने gt, और फिर ये वाली लिखी थी, और फिर ये वाली लिखी थी, और ये वाली लिखी थी। फिर उसके बाद हमने एक एग्जांपल ले ली थी, अगर एक बॉडी रेस्ट से फॉल करती है, अगर एक बॉडी रेस्ट से फॉल करती है, अगर एक बॉडी रेस्ट से फॉल करती है, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू यू, तो फिर हमने ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली थी। फॉर एग्जांपल नाउ, अगर एक बॉडी फॉल करती है फ्रॉम रेस्ट से, तो यहां से फॉर एग्जांपल दिस इज हाइट h, राइट। तो फिर हमने ये देखा कि अगर एक बॉडी फॉल यहां से करती है इस हाइट से h, ये हाइट h तक, अगर इसको टाइम t लगता है, then this time can be either v by g or it can be under root 2h by g or it can be under root of 2h g। फिर उसके बाद हमने और एक एग्जाम्पल पढ़ी थी कि अगर एक बॉडी को यहां से नीचे फेंका जाता है, यहां से नीचे फेंका जाता है विद वेलोसिटी v, if a body is thrown with the velocity of v, then time taken by the body to reach the height h is t, which can be written as। तो अगर इस बॉडी को, जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी v दे दी, अगर इसको यहां तक पहुंचने में टाइम, इस हाइट को अचीव करने में जो यहां से यहां तक है ये हाइट, अगर इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम t लगा, तो वो t हम ये ले सकते हैं v by g अंडर रूट ऑफ 2h b g। तो वो कैसे ले सकते हैं, जो से मैंने लास्ट वाले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, लास्ट वाले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अगर एक बॉडी को यहां से, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी को यहां से यहां फेंका जाता है विच इज हाइट h, तो पहली वाली इक्वेशन ऑफ मोशन जो क्या है, अगर उस बॉडी को वेलोसिटी v हम देते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, यहां पहुंचने पर वो होगी 0। तो वायर v इज द फाइनल वेलोसिटी। अगर हम इसको वेलोसिटी v देते हैं, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी u के साथ हम फेंक सकते हैं और v 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू u माइनस gt, इट मीन्स u इज इक्वल टू gt, इट मीन्स तो टाइम उसको लग सकता है कितना, u by g। तो ऐसे ही हमने एग्जैक्टली t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h by g इस वाली इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल दिया था, और या तो उसकी वेलोसिटी हो सकती है अंडर रूट ऑफ 2h g, जो हमने इस वाली इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल दिया था। तो आज हम कुछ इसी पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, तो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। तो तब जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे है, क्या करना है। तो इसलिए हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं अभी, फिर देखते हैं। तो पहली वाली प्रॉब्लम हम करते हैं पहले यहां पे। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते। तो एक क्वेश्चन है, एक बॉल को रिलीज किया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h, तो यहां से इस बॉल को रिलीज किया जाता है यहां तक, तो इसको नीचे आने तक इसको टाइम t लगता है, दैट इज हाइट h के लिए इसको हाफ gt स्क्वायर लगता है। तो इसको इतना टाइम लगता है, इस पार्टिकल को, इस बॉडी को यहां से यहां तक आने में टाइम t लगता है, h नीचे आने में तक इसको टाइम t लगता है। नो, तो टाइम t में ये पार्टिकल h नीचे गिरता है, तो इन टाइम t by 3 seconds it will be like that, okay, h dash। तो ये पार्टिकल टाइम t में h नीचे आता है, और टाइम t by 3 में ये h डैश आ जाएगा, ये आ जाएगा
हाफ जी टी स्क्वायर बाई 9। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोजीशन ऑफ द बॉल क्या है आफ्टर टाइम टी बाई 3 सेकेंड्स। देयरफॉर पोजीशन क्या आएगी इसकी, देयरफॉर पोजीशन क्या होगी इसकी आफ्टर टी बाई 3 सेकेंड्स। पोजीशन आफ्टर टी बाई 3 सेकेंड्स इज इक्वल टू h माइनस एच डैश, बिकॉज पार्टिकल टाइम t में नीचे आता है और टाइम t बाई 3 सेकेंड्स में इससे ऊपर ही होगा, राइट। तो ये वाली हाइट माइनस वो वाली हाइट जो t बाई 3 सेकेंड्स में आ गया, जहां तक ये t बाई 3 सेकेंड्स में आ गए, तो ये वाली हाइट प्लस वो वाली हाइट हमें पोजीशन देगा ये पार्टिकल कहां तक आ गया। तो h इज हमारा, h क्या है, h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2, जी टी स्क्वायर बाई 2 h माइनस एच डैश, वो आ गया हमारा h माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, यहां पे जी टी स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/9 यहां से। तो ये आगे तो जी टी स्क्वायर के बदले में h लगा देंगे, h/9, फाइन। तो वो आ गया इसका 9h मीन 8h/9। तो टाइम t बाई 3 सेकेंड के बाद ये ग्राउंड से 8h/9 पे होगा यहां। तो इसका ऑप्शन सी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। किया क्या हम लोगों ने, एक बॉडी को रिलीज किया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर की ऊंचाई से, एक टावर की ऊंचाई से एक पार्टिकल को रिलीज किया जाता है, ये है। तो यहां से इसको रिलीज किया जाता है, इसकी हाइट h है, यहां से इसको नीचे फिर मतलब रिलीज किया जाता है यहां से। तो यहां से यहां तक आने में इसको t सेकंड्स लगते हैं, t सेकंड्स लगते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉल की पोजीशन क्या है, ग्राउंड से बॉल कहां तक है, किस हाइट पे है ये बॉल ग्राउंड से। अगर पार्टिकल को हम t बाई 3 सेकेंड, अगर पार्टिकल को t बाई 3 सेकेंड्स के बाद छोड़ा जाता है यहां पे, वी नो दैट कि हाइट h नीचे आने के लिए अगर उस पार्टिकल को टाइम t लगता है, तो हाइट h डैश जो t बाई 3 सेकेंड्स के बाद बॉल फेंकी जाती, तो उसके लिए उसको लगेगा t बाई 3 सेकेंड स्क्वायर, यहां रिप्लेस करके, राइट। तो हाफ जी टी स्क्वायर बाई 9, वी नो दैट h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो जी टी स्क्वायर, तो इस टर्म के बदले में जी टी स्क्वायर बाई 2 हम h ले लेते हैं, h/9। तो ये आ गया h/9 हमारा, h डैश इक्वल टू h/9। तो पोजीशन आफ्टर t बाई 3 सेकेंड क्या है, h माइनस एच डैश इक्वल टू h माइनस h/9, दैट इज 8h/9। तो इसका ऑप्शन ये है। तो एक क्वेश्चन है हमारा, एक बॉडी को रिलीज किया जाता है कहां से, एक बॉडी को रिलीज किया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h। इस टावर की हाइट जो है, इस टावर की हाइट जो है वो h है, राइट। तो अगर इसको हाइट h गिरने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, जैसे कि हमने किया लास्ट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी में, वो हाफ जी टी स्क्वायर लगता। तो इट मीन्स, इसका मतलब है कि टाइम t में ये पार्टिकल h हाइट नीचे आता है, मतलब ग्राउंड तक आता है, ठीक है। इसको लगता है यहां से यहां तक आने में इसको टाइम t लगता है। आफ्टर 2 सेकेंड्स इट इज स्टॉप्ड। 2 सेकंड के बाद इस बॉडी को रोका जाता है, स्टॉप किया जाता है और फिर उसको जल्दी से रिलीज किया जाता है। और क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी इट्स हाइट आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। तो नेक्स्ट 2 सेकेंड्स के बाद इसकी हाइट क्या है। फॉर एग्जाम्पल जब ये यहां तक आता है ये पार्टिकल, तो इसको यहां से यहां तक ये जब आता है तो इसको 2 सेकेंड्स यहां से यहां लगते, तो इसको फॉर एग्जाम्पल रोका जाता है। तो फिर बोलता है जब
नेक्स्ट 2 सेकंड्स के बाद इसकी हाइट क्या है। तो अगर इस पार्टिकल को नीचे आने में टाइम टी लगता है तो इट मीन्स 2 सेकंड्स में कहां तक आएगा। हाइट कवर्ड इन 2 seconds, for example, height covered in 2 seconds is equal to half of g into t square. 2 square, that is 1/2 into 10 into 4. वो कितना हो गया, वो हो गया 20 मीटर्स, वो हो गया 20 मीटर्स। तो 2 सेकंड्स में ये नीचे आता है 20 मीटर्स, राइट। सिमिलरली 2 सेकंड्स में नीचे गिरता है 20 मिनट्स इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स। उसके बाद जो और 2 सेकंड्स है उनमें भी ये 20 मीटर नीचे आ जाएगा। सिमिलरली इट विल कवर 20 meters in next 2 seconds, in next 2 seconds, in next 2 seconds, right, in next 2 seconds. What will be its height after next 2 seconds? Therefore height after 2 seconds, height after next 2 seconds is equal to, ये वाली हाइट जो है वो h है यहां से यहां तक। तो पहले वाले 2 सेकंड्स में ये 20 मीटर आता है नीचे, राइट, टॉप से। पहले वाले 2 सेकंड में यहां कितना आता है, 20 मीटर्स -20। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड्स में और 20 मीटर नीचे आता है, यहां से और 20 मीटर आता है, राइट। तो इट मीन्स इसकी हाइट क्या होगी आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकंड्स। तो इन 2 सेकंड्स के बाद यहां से यहां तक जो 2 सेकंड्स लगते हैं इसको, वो होगी इसकी हाइट जो होगी यह नीचे से ऊपर तक, वो होगी हाइट h माइनस दिस, राइट। वो होगी ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट होगी, वो ये होगी -20 इज इक्वल टू h -40 मीटर्स। तो इसका ऑप्शन आएगा डी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक बॉडी को रिलीज किया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर से, उसकी हाइट h है, उसकी हाइट h है, राइट। तो उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन में कि 2 सेकंड्स के बाद इस बॉडी को यहां पे स्टॉप किया जाता है, यहां पे। तो पहले हम देखेंगे उन 2 सेकंड्स में बॉल कहां तक आती है नीचे टावर से। तो हमने टी यहां पे 2 सेकंड्स लगा दिया, वो 20 मीटर आ गए। तो इट मींस पहले 2 सेकंड्स में ये बॉल टॉप से 20 मीटर नीचे आती है। तो इट मींस इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स इट विल अगेन कम 20 मीटर्स नीचे, यहां से यहां तक आती है, राइट। तो फिर हमें फाइनली बताना है इसकी हाइट क्या होगी आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकंड्स। तो यहां से इसकी हाइट क्या होगी, यहां तक इसकी हाइट क्या होगी। तो इट मींस यहां से यहां तक इसकी हाइट जो होगी इस टावर की, वो होगी टोटल हाइट माइनस दिस 20 -20, इट मींस h -20 इट मींस h -40 मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लेनी है हमें, विच इज मोशन अंडर ग्रेविटी। फिर इसमें t लगाना है सो दैट वी कैन गेट द हाइट इन 2 सेकंड्स। फिर अगेन वही वाली हाइट हमें मिलेगी किसमें, अगेन नेक्स्ट 2 सेकंड्स। फिर टोटल हाइट को वो 2 वाली हाइट सब्ट्रैक्ट करनी है और हमें h -40 मीटर आएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, बालकनी से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है। फिर 1 सेकंड के बाद बॉडी को यहां से नीचे रिलीज किया जाता है, यहां से रिलीज किया जाता है। कहां से, जो 20 मीटर टॉप से नीचे है, 20 मीटर टॉप से नीचे जहां तक है, वहां से बॉडी को, वहां से दूसरी वाली स्टोन को रिलीज किया जाता है। अगर ये वाली स्टोन जो यहां से यहां आ गई और ये वाली स्टोन
एक ही टाइम पे ग्राउंड पे आती है, ये एक ही टाइम पे दोनों ग्राउंड पे आती है, एक ही टाइम पे ये वाली भी और ये वाली भी। और हमें देखना है कि इस बालकनी की हाइट क्या है। अब देख लो यहां पे, अगर हाइट h नीचे आने तक बॉडी को टाइम t लगता है, राइट, यहां से यहां तक बॉडी को अगर टाइम t लगता है और 1 सेकंड के बाद, तो इट मीन्स 1 सेकंड के बाद बॉल को यहां से फेंका जाता है, 1 सेकंड के बाद बॉल को यहां से रिलीज किया जाता है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये h-20 है, राइट, ये h-20 है। तो यहां से यहां तक अगर इसको टाइम t लगता है, तो यहां से यहां तक इसको t-1 टाइम ले लेंगे हम, सपोज, क्योंकि इसको 1 सेकंड, अगर ये 1 सेकंड के बाद फेंकी जाती है तो हम उसको t-1, तो इट मीन्स अगर हाइट h तक नीचे आने के लिए इसको टाइम t लगता है, तो h-20 को नीचे के आने के लिए इसको t-1 लगेगा टाइम। इनको जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, हाफ gt स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर प्लस हाफ g माइनस gt, माइनस 20 इज इक्वल टू हाफ g के बदले में 10 ले लेते हैं हम, इंटू 10 माइनस 10t, 2 5s are, तो ये हो गया माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 10t, टाइम इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स। नाउ देयरफॉर हाइट क्या होगी, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, हाफ g 10 है, टाइम कितना है 2.5 इंटू 2.5, 2 5s are, that is 5 into 6.25 height is equal to 31.25 मीटर्स। तो इस बालकनी की हाइट जो है ग्राउंड से ऊपर तक, दैट इज 31.25 मीटर। किया क्या हमने, कुछ नहीं किया, एक बॉल को यहां से रिलीज किया जाता है, तो इसको अगर टाइम t लगता है, फिर दूसरी बॉल है, तो इस दूसरी स्टोन को 20 मीटर टॉप से नीचे 20 मीटर जहां तक है, वहां से उस दूसरी वाली बॉल को नीचे फेंका जाता है। दोनों एक ही टाइम पे नीचे आते हैं, दोनों एक ही टाइम पे ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहे हैं। हमें देखना है कि इस बालकनी की हाइट क्या है। अगर फॉर एग्जांपल इसको टाइम t लगता है हाइट h आने नीचे गिरने में, और टाइम t-1 लगता है h-20 यहां से यहां तक आने, बिकॉज 1 सेकंड के बाद इसको फेंका जाता है। तो फिर हमने इन दोनों को सॉल्व करके हमने टाइम यहां से t निकाल दिया, दैट इज 2.5 सेकंड। फिर हमने इस टाइम को पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमारा एज 31.25 मीटर आ गया। आई होप दीज वर द 3 क्वेश्चंस टुडे। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन ऑल द बेस्ट।